पूरनचंद जी, आज का जो मकसद और मुद्दा जो है, जो नॉन लोकल्स हैं, आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिशियंस, वो यहाँ पर क्यों ये ज्यादा मकामी एमएलए के साथ मुदाखलत कर रहे हैं, इतना क्यों वो बौखला रहे हैं? जरा आप इसके बारे में तफसीलन कहिए। देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ कि जो ऑलरेडी नुमाइंदा यहाँ एक्स नुमाइंदा जो था एमएलए था जीएम सरूड़ी था, उसको 20 साल से 15 साल से एक तजुर्बा था कि यहाँ कैसे हुकूमत करनी है, ऐसे क्यों हुकूमत करनी है। उसको एक मजा आ चुका था। यहाँ के जो गरीबों की नाम स्कीमें चल रही थी, जितनी भी स्कीमें, जिनमें सबसे बड़ी स्कीमें थी R&B में मिनिस्टर रहा, वो स्कीमें थी, सड़कें थी, या ब्लॉक की स्कीमें थी, नरेगा वगैरह था, वो उनसे कमीशन खाता था। ओपन असेंबली को भी पता है, J&K के हर शहरी सिटीजन को पता है कि कितनी लूट इसने की थी। ये अब इंद्रवाल के लिए एक मसीहा बन चुका है, मसीहा समझता है अपने आप को। मैं फिर से यहाँ पे ये लोगों की बातें हाईलाइट करूँ। उसके जमाने में हमने विजिलेंस में केस किया था कि भाई ये वेट प्लान करता है, जीएम सरूड़ी एमएलएशिप या मंत्रीशिप के दौरान में वेट करता है प्लान। तो उस वक्त जब हमने इसके खिलाफ कंप्लेंट की थी विजिलेंस में, तो ये उसको तो अपने आप को क्यों बचा रहा था? इसने अपने जमाई को एसपी क्यों लाया अपने आप को बचाने के लिए? वहां पे ये जो विजिलेंस की उसके खिलाफ चल रहा था, ये अपने आप में वो झांक के देखे ना, अपने दामन में झांक के देखे कि मैंने इंद्रवाल में कितना लोगों को, क्या हमें पता नहीं इसने कितनी लूट की है, और बाकी लोगों को नहीं पता यहाँ की कितनी लूट उसने यहाँ चीख कर हम बोलते इसने सरपंच जमा किए उस विजिलेंस केस में कि आप लिख कर दे दो, पूरनचंद ने और अतमामा डाग ने ये फेक कंप्लेंट की है। तो इसने तो खुद कहा था विजिलेंस को, अपने सरपंच इसने यहाँ जमा किए थे कि ये केस जो है इसको साइलेंट कर दो। अपना जमाई एसपी इसीलिए लाया था विजिलेंस से। उससे पहले जो एसपी वहां पर था, उसने हमें बेहतरीन कोऑपरेट किया था और गाइड किया था कि कैसे कैसे हम रेड डालेंगे इसमें जी नरेगा के बारे में, या इसके सरूड़ी के जो असर रसूख पे यहाँ पर लूट हो रही है। तो उस वक्त वो नहीं अपने आप को देख रहा था। उसके बाद वो आज लोगों को बोलता है कि यहाँ कुछ नहीं है। अगर यहाँ इंद्रवाल में कुछ नहीं है तो फिर ये क्यों बोल रहा था बड़े बड़े मसलों में कि नहीं जी मैंने 4 चांद लगाए हैं इंद्रवाल को? अगर 4 चांद उसने लगाए हैं, फिर आज इतनी क्राइसिस क्यों है? तो ये अपने आप को, अपने दामन को झोंक कर देखे, अच्छी तरह से देखे, अपनी आंखें बंद करके अपने दिल को कहे कि मैंने कितनी लूट की है और लोगों के साथ कितनी नाइंसाफी हुई है, वो देखे। उसके बाद वो नॉन लोकल बन चुका है, अब वो हार चुका है इस असेंबली में। लोगों को समझ आ चुकी, इंद्रवाल के गरीबों को समझ आ चुका है कि बाहर के लोगों ने हमारे ऊपर कितना जुल्म किया, कितनी लूट की है यहाँ पे। तो अब उसको जरूरत ही नहीं है यहाँ में नुमाइंदगी करने के लिए। लोगों को भड़काता है, लोगों को उकसाता है, यहाँ पे जगह जगह जाके लोगों को मिलने जाता है और बोलता है कि एमएलए यहाँ पर नहीं है आपको। भाई एमएलए का काम है असेंबली में, एमएलए का काम है कि कमिश्नर के पास सेक्रेटरीट में जाए, वहां से लोगों की डिमांडें जो हैं उसको सैंक्शन कराए। इसको इतना ही काम रहा है। अब बाकी सेक्रेटरीट में इसको तो कोई काम नहीं रहा है, तो ये काम नहीं रहे तो ये अब लोगों को उकसाता है, बहकाता है। वो जमाना खत्म हो चुका है। अब उसकी नुमाइंदगी और ये जो मसीहा बना है इंद्रवाल के लिए, वो अब मौका हम नहीं देंगे। और बाकी भी जो किश्तवाड़ से कोशिश करते हैं नुमाइंदे यहाँ रहबरी करने के लिए या मुखालफत बौखला गए हैं, वो तो बौखलाहट वो खत्म कर दें, बौखलाहट वो अपनी खत्म कर दें। उन्होंने 20 साल आजमाया, उन्होंने पार्टियों में रहकर आजमाया, सब कुछ आजमाया, हमने देखा है सब कुछ कौन कैसा है। अपने अपने लोकल नुमाइंदे को चुना है, लोकल जो हमारी ग्रीवेंसेस को देखे, घर घर के एक एक आदमी जो हमारे माल मोशी पालने वाले हैं, यहाँ बेरोजगार जवान हैं, यहाँ बाकी बेरोजगार हैं, उनके मसाइल वो घर घर के जानता है। आदमी मैन टू मैन वो जानता है, फैमिली टू फैमिली वो जानता है, क्योंकि वो लोकल है। तो उसको हमने चुना है, हमने लोकलिटी को प्रेफर करना है, आज भी किया और आइंदा भी करेंगे। अगर मतलब अच्छा, उसके बाद ये जब इस इंद्रवाल के वोटर ही नहीं है यहाँ पे, तो ये क्यों यहाँ पर लोगों को उकसाते हैं, यहाँ पे इंटरफेयर करते हैं? एमएलए के मतलब काम में क्यों इंटरफेयर करते हैं? हम तो काम कर रहे हैं, वो तो काम कर रहा है इंद्रवाल के लिए, ऑफिसरों के साथ मिलता है। उसने तो देखे, आप खुद ही देखते हो, 85 सड़कों का सर्वे करने के लिए उसने प्रपोजल प्रोग्रेस की है, कहीं की हो चुकी है। यही हमारी डिमांड है।
اس کے بعد ہماری ڈیمانڈ ہے کہ اپگریڈیشن ہونی چاہیے. ابھی 5 مہینے بھی نہیں ہوئے, 5 سال ابھی بقایا ہے, تو یہ کیوں اتنا بوکھلا گئے؟ انہوں نے 20 سال کیا کیا خود یہاں پہ؟ اگر 4 چاند انہوں نے لگائے ہیں اندروال میں, تو آج کرائسس کیوں اتنی زیادہ ہیں؟ پاڈر اور کشتواڑ میں یہ کیوں بھاشا نہیں بول رہے ہیں؟ اس قسم کی بھاشا کیوں نہیں بول سکتے؟ کیونکہ وہاں ملی بھگت ہے ان کی, وہاں انہوں نے ملی بھگت کی آپس میں, یہ اس میں مینڈیٹ میں ملی بھگت کی. انہوں نے سازش کی کہ گاؤں والا نہیں اٹھنا چاہیے. آج پہلی بار یہاں اندروال کا 70 سال کے بعد گاؤں والا نمائندہ MLA بنا ہے, تو ان کو بھوکلا آ چکی ہے, اس لیے وہ وہاں پر ان کے اوپر کوئی نکتہ چینی نہیں کرتے ہیں. نکتہ چینی اس کے بعد وہ ہے ہی نہیں اندروال کے. ہم نے تو 70 سال کے بعد یہ لڑائی جیتی ہے, اس کو تو ہم نے محفوظ کرنا ہے, اس کو تو ہم نے سپورٹ کرنی ہے. 70 سال کی جو لوکلٹی یہاں پر کریٹ ہوئی ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں کے جو لوکلز ہیں ان کو اندروال MLA جو ہے اس کے اوپر مطلب آشا امیدیں ہیں؟ آشا امیدیں ان کو کچھ نہیں ہے. کس یہاں کے لوکلز جو ہیں, لوکل نمائندہ جو یہاں شرما صاحب, بالکل بالکل بہت امیدیں ہیں ان کو, بہت ساری امیدیں ہیں. آہستہ آہستہ ساری ڈیمانڈ سے چھوٹی چھوٹی ہیں, یہ آہستہ آہستہ مکمل ہو جائیں گی. ان کی مانگیں جو آہستہ آہستہ مطلب پوری ہو جائیں گی. ہمیں پوری امید ہے اس کے اوپر. تو اور اس کے بعد یہاں جو مطلب ڈیولپمنٹ, وہ بھی پتہ ہے ہمیں کہ ڈیولپمنٹ کتنی یہاں پچھلے 20 سال میں کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. جو کوئی بھی سکیم انہوں نے لوٹ کرنے کے بغیر نہیں چھوڑی ہے. اگر وہ اس کو جتانے لگے کہ جس کا فائدہ اٹھا رہے تھے وہ, تو اس کو جتانے لگے ہم نے آپ کی مانگ, آپ کی سڑک, آپ کی یہ سکیم کر دی, اور اس کے پیچھے مقصد تھا کہ پارٹنرشپ تھی وہ کمیشن کی. یہ کیا دکھائیں گے ہمیں تو پورا پتہ ہے. ہمیں تو 20 سالوں کی گزارش کروں گا, جو بچی کچی میری کوئی باتیں ہیں جو مجھے یاد نہیں ہے, تو یہ بتا دیں. بالکل بالکل بالکل.